जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़। अब समय आ गया है कि समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाया जाए। अब समय आ गया है कि समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाया जाए। इस काम में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है ताकि घर घर तक गुरु महाराज का संदेश पहुंच जाए। गांव गांव गुरु महाराज की वचन वाणियाँ गूंजने लगे। गांव गांव भजन केंद्र बन जाए। जब सब लोग भजन करने लगेंगे, आप सब सत्संगी भाई बहन सहयोग देकर गुरु महाराज का संदेशा घर घर पहुंचा दोगे। लोगों को शाकाहार सदाचार की राह चला दोगे। तो जो गुरु महाराज कहकर गए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इस काम में सब लोग जुट जाओगे तो सतगुरु आ जाएगा। सतगुरु कब आएगा? जब गुरु महाराज की वाणियों उनके संदेश घर घर तक पहुंचा दोगे, तब गुरु महाराज का सपना साकार हो जाएगा। समय आ गया है, धर्म का प्रचार कर लीजिए। यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, इसका आपको भी लाभ मिलेगा। सभी सत्संगी एक एक गांव को गोद ले करके घर घर तक गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक भविष्य के संकेत अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई से बांट दोगे। उससे समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोगों के विचार बदलेंगे। सत्संगियों ने एक एक गांव ले लिया तो हिंदुस्तान के गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगी बच जाएंगे। इतने सत्संगी हैं कि हिंदुस्तान में उतने गांव नहीं, कोई गांव बचेगा नहीं। गांव गोद लेने का मतलब जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी परवरिश करना है। अपने अपने ज़िलों में जाकर एक एक गांव गोद ले लीजिए। मान लीजिए गांव में 500 घर है तो अपने खर्चे से अपनी मेहनत की कमाई से भविष्यवाणियों की किताब घर घर में पहुंचा दीजिए। पढ़कर उसका असर लोगों पर होगा। वह वाणियाँ न जाने किस पर क्या प्रभाव डाल दे। इस सेवा का फल आपको परमार्थ में मिल जाएगा। यदि बड़ा गांव है तो 2-3 लोग मिलकर गोद ले लीजिए। गांव गांव गुरु महाराज की वचन वाणियाँ गूंजने लगेंगी। गांव गांव धर्म की स्थापना होगी। भजन केंद्र बन जाएंगे। गांव बदल जाएगा तो सारा देश बदल जाएगा। परिवर्तन गांव से होता है, शहरों से नहीं। एक दिन में 2 घर में संदेशा पहुंचाइए। 1 घंटा समय दीजिए, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा दूसरे घर में। इस तरह काम करना है कि धर्म का प्रचार हो जाए। मीरा की तरह गुरु का गुण गाया जाए। इससे न जाने किसके भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, भजन करने लगेंगे, उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। यही पुण्य फल आपके लेखे जोखे में लिखा जाएगा। आप लिखित में करिएगा। इसकी अच्छी रूपरेखा बना लीजिए। कोई गांव जिले का बचना नहीं चाहिए। घर घर संदेश दे दोगे तो एक बड़ा संगठन तैयार होगा। इस सेवा कार्य में अपने अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को लगाओ। जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करके उन्हें गुरु वाणियों के से अवगत कराइए। वह भजन करने में रुचि नहीं लेंगे, किताबें खुशी खुशी बांटेंगे। जिले में युवा संगठन का गठन करिए। यह बच्चे संगठित होकर गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि मांस खाना शराब पीना पाप है, तो समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उनके भी विचार बदलेंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे, चिंतन शुद्ध हो जाएंगे, उनके अंदर सेवा की चाह उठेगी। हम लोग यही गलती करते हैं कि जीवन भर गुरु दरबार में आते रहे, पूजन का प्रसाद ले जाएंगे, बच्चों को दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो। हम यह मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूरी हैं। संस्कार कोई MA BA की डिग्री या कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते हैं। संस्कार पढ़ते हैं महात्माओं के संदेशों से, सेवाओं से, महापुरुषों की वचन वाणियों से।
अपने अपने बच्चों को संगत से जोड़िए, उन्हें सक्रिय कीजिए, सेवा कार्य में लगाइए, जिम्मेदारियां सौंपिए। सेवा करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, दरबार से जुड़े रहेंगे। यह भी भरोसा रहेगा कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे संगत से जुड़ जाएंगे, सेवा करते रहेंगे, इनका भी कल्याण होगा, दया घर में आती रहेगी। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे दरबार से हटकर संसारी बन जाए। सेवा से बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे संस्कार डालना वक्त की, समय की बहुत बड़ी मांग है। जिले जिले में युवा संगठन को तैयार कीजिए। माताओं बहनों को भी टोलियां बनाइए। गांव की मर्यादा होती है, पुरुष पुरुषों को समझा सकते हैं, बहनों माताओं को नहीं। उन्हें बहनें माताएं समझाएंगी। बच्चे की बात बच्चे समझते हैं। गुरु महाराज की बात घर के अंदर माताओं बहनों तक पहुंचाने के लिए बहनों माताओं की टोलियां बनानी पड़ेगी। यह समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। आपसे आपस में लड़ाई झगड़े कब पैदा होते हैं? जब पारदर्शिता नहीं रहती या पद का लालच रहता है। यह परमार्थी रास्ता है, प्रेम प्यार का, दीनता का। इसमें महत्व सेवा का है, पद व मानव प्रतिष्ठा का नहीं। जितना छोटे बन जाओगे वह दीन दयाल आपको मिल जाएगा। पारदर्शिता बनी रही तो झगड़े झगड़े का कोई स्थान नहीं। कोई प्रेमी 1 रुपया देता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका हिसाब किताब उसे बताया जाए। उसको पूछने का अधिकार है कि सेवा दरबार में पहुंची या नहीं। महीने भर की सेवा का हिसाब किताब मासिक बैठक में सबके सामने सुना दिया जाए। ब्लॉक में क्या सेवा पहुंची, जिले के रजिस्टर पर लिखकर ब्लॉक अध्यक्ष दस्तखत कर दे। जिला अध्यक्ष ब्लॉक के रजिस्टर पर दस्तखत कर दे। सब हिसाब किताब का लेखा जोखा संगत के सामने रख दोगे तो किसी को कोई शंका नहीं होगा। जब हिसाब किताब सबके सामने नहीं रखते तभी शंका खड़ी होती है। शंका होने पर संगठन की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। प्रेम के साथ मिलकर संगत को बढ़ाना है। प्रेम कब होगा? जब पारदर्शिता रहेगी। रगड़े झगड़े को छोड़कर मालिक का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। गुरु महाराज ने हम सबको 2007 में कुंजी चाबी दे दी। सेवाएं सब मेरे पास जमा होती थी। 2007 से लेकर अब तक 13 साल हो गए। संस्था में एक बल्ब भी खरीद कर आया होगा तो उसका भी हिसाब किताब रखा है। यही आपसे भी कहना चाहते हैं कि संगत में पारदर्शिता रहेगी तो शंका नहीं होगी। आप खुद पीछे रहो, धरातल पर काम करने वाले को आगे रखें। सत्संगियों को पीछे करते रहोगे तो उनके मनोबल में कमी रहेगी। जिम्मेदार हमेशा झुककर चलता है, फलदार पेड़ झुक जाता है। नहीं झुकेगा तो टूट जाओगे। सभी लोग सभी जिम्मेदार दीनहीन होकर झुक कर रहो। पारदर्शिता रहेगी तो संगठन और विकास करेगा। मासिक ब्यौरा हिसाब किताब का दिखा दिया करो। आईने की तरह हिसाब साफ रहेगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गांव-गांव संदेशा गुरु महाराज का पहुंचाना है। आपको आगे बहुत बड़ा काम करना है। गुरु महाराज का स्वप्न पूरा करना है। जिस दूरदर्शी की स्थापना गुरु महाराज ने की, कहा था कि अभी दूरदर्शी की ज़रूरत भगवान को पड़ी, आगे उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। धीरे धीरे वह समय नज़दीक आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि दूरदर्शी सामने खड़ी होगी। इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही ताकि ब्लॉक से लेकर न्याय पंचायत स्तर और गांव-गांव तक संगठन मजबूत हो जाए। जब गांव-गांव संगठन खड़ा हो जाएगा तो उसी दिन दूरदर्शी मैदान में आ जाएगी। गुरु महाराज का सपना पूरा करना है। इसके लिए सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहन
एक एक गांव गोद ले लो। गुरु महाराज की एक एक बात सामने आएगी, उसे आप सब देखोगे, लेकिन कछुए की तरह चलना होगा। संगठन को गांव-गांव मजबूत कर लोगे तो सतयुग आ जाएगा। यह तन मिला है, कुछ कर लो, वरना यह जा रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देने से अमर हो जाएगा। आप उस महापुरुष के सिपाही हो जो कायनात का मालिक है। आप एक कदम बढ़ाओ, वह 100 कदम बढ़ाएगी, 1000 कदम बढ़ाएगी। मूल बात याद रखो, गांव-गांव गोद लेकर संगठन खड़ा करना है, पारदर्शिता बनकर रखना है। हमको कोई नहीं जानता है, हम गुरु महाराज के नाम से जाने जाते हैं। 116 वर्ष तक गुरु महाराज बेदाग बनकर रहे। कोई गलत काम करोगे तो उसका प्रभाव गुरु महाराज के नाम पर जाएगा। हम गुरु महाराज के आईने हैं। हमारे कृत्यों की गलती से दाग मालिक पर लगेगा, उनकी दाढ़ी पर कलंक न लगे, उसको हमको बचाना है। पारदर्शिता बनाकर काम करना है, समाज को लेकर साथ साथ चलना है। गुरु महाराज की एक एक बात पूरी होगी। जो वाणी पहले से कही थी, वही समय आ गया है कि लोग बोरा भर कर नोट ले जाएंगे, मुट्ठी भर अनाज मांगेंगे, वह भी नहीं मिलेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलटी जाए ब्रह्मांड। जो जो बातें गुरु महाराज कह कर गए हैं, वह एक एक वाणी आपके सामने आएगी। यह संकल्प लेकर जाइए कि हम अपने तन का सहयोग करेंगे, गांव-गांव संगठन को मजबूत करेंगे, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति को खड़ी करने के लिए ये सहयोग करना होगा। मेहनत तन से करनी होगी, धर्म का प्रचार करना होगा। सभी लोग इसमें सहयोग करिएगा। हमारी सबके लिए शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।